परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, मई भंडारों को लेकर एक ज़रूरी गाइडलाइन जारी हुई है जी, जो कि खासकर बच्चों को लेकर की गई है। इस गाइडलाइन को सुनने के बाद आप एक महत्वपूर्ण बात भी सुनेंगे। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की जान बचाने के लिए अकेला ही बाबा जी से मिलने पहुँच गया और बहुत गरीब होने के कारण ये बच्चा पैदल ही 12 किलोमीटर चलकर बाबा जी तक पहुंचा था जी। फिर बाबा जी ने इस बच्चे को एक ऐसी बात कही थी कि इसकी दुनिया ही बदल गई थी। संगत जी, सबसे पहले बच्चों के लिए आई ज़रूरी गाइडलाइन को सुनिए जी, और इस गाइडलाइन पर अमल ज़रूर करना है जी। संगत जी, बाबा जी जल्दी ही विदेश से वापस डेरे लौटने वाले हैं जी, और आज बाबा जी दुबई पहुंचे हैं। अगले महीने यानी कि मई में डेरे में भंडारे शुरू होने जा रहे हैं जी, और मई और जून में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है, और इस कारण से मई और जून महीने में बहुत ज़्यादा संगत डेरे की तरफ रुख करती है जी, जिस कारण से डेरे में बहुत भीड़ हो जाती है जी। और इस चीज़ को देखते हुए एक गाइडलाइन आई है जी, जिसमें कहा गया है कि डेरे आने वाली संगत अपने साथ लाए छोटे बच्चों की जेब में एक कागज को रखें, और उस कागज पर बच्चे के नाम, पता, माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर और डेरे में कौन सी जगह रुके हैं, इस तरह की सारी ज़रूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए जी। संगत जी, इतनी भीड़ में डेरे में अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, और फिर माँ बाप जिस उद्देश्य के लिए डेरे जाते हैं, यानी कि सत्संग सुनने के लिए, तो माँ बाप अपने बच्चों को ही ढूंढने में लगे रहते हैं। और जब बच्चे किसी सेवादार को मिलते हैं तो बच्चे अपना नाम तक नहीं बता पाते, जिससे कि सेवादारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि बच्चों की जेब में ज़रूरी जानकारी वाला कागज़ ज़रूर रखना है जी, जिससे कि बच्चों को सुरक्षित उनके माँ बाप तक पहुँचाया जा सके जी। और बिल्कुल ऐसा ही एक कागज़ अपने साथ गए बुज़ुर्गों को भी देना है जी, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्ग लोग जब अपने घर वालों से बिछड़ते हैं तो वो घबरा जाते हैं और ज़रूरी जानकारी नहीं दे पाते जी। अगर उनके पास जानकारी वाला कागज़ होगा तो सेवादार उन्हें उनके परिवार वालों तक पहुंचाने में मदद कर देंगे जी। और संगत जी से एक और विनती है जी, भंडारों पर जाते टाइम कीमती सामान कम से कम लेकर जाएं जी, और सत्संग पंडाल में जाने से पहले कीमती सामान और नकदी को काउंटर पर जमा करवा दे जी, और बाद में काउंटर से वापस ले ले जी, क्योंकि इतनी भीड़ में कौन किस इरादे से डेरे में पहुंचा है ये कहना मुश्किल है। अक्सर चोर उचक्के ऐसी भीड़ की तलाश में ही हाथ साफ करते हैं। अपना भी ख्याल रखें और आसपास वाली संगत का भी ख्याल रखें जी। आइए अब सुनते हैं उस महत्वपूर्ण बात को जी। जब एक बच्चा 12 किलोमीटर पैदल चला सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। इस बच्चे का नाम था अर्जुन, और ये एक गांव में रहता था। अर्जुन का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। अर्जुन की माँ उन दिनों में बहुत बीमार चल रही थी, और अर्जुन को अपनी माँ की बहुत चिंता थी। 10 साल का एक बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अर्जुन के ऊपर इतनी सी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था जी। अर्जुन गांव के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब बाकी बच्चे गलियों में गिल्ली डंडा, कबड्डी या पतंगबाजी में मस्त रहते, अर्जुन या तो अपनी बीमार माँ के पास बैठा दिखाई देता या फिर गांव के एक आश्रम में झाड़ू लगाते हुए दिखाई देता था। अर्जुन का मन परमारथ में ही लगा रहता था जी। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर उसकी माँ से कहते, अरे सुशीला, तेरा बेटा तो जैसे जन्मजात संत है, देख तो कितना शांत और समझदार है, और बाकी बच्चे पूरा दिन हल्ला करते रहते हैं, लेकिन तेरा बेटा कितना शांत स्वभाव का है। संगत जी,
अर्जुन और उसकी माँ बहुत गरीब थे। पहले अर्जुन की माँ दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अर्जुन का गुजर बसर कर रही थी जी, लेकिन अब वो भी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे जी। अब अर्जुन हमेशा मालिक के आगे विनती करता कि किसी तरह मेरी माँ को ठीक कर दो। अर्जुन की माँ बाबा जी को मानती थी और बाबा जी की एक तस्वीर भी घर पर लगाई हुई थी जी। तस्वीर के आगे अक्सर अर्जुन और उसकी माँ हाथ जोड़कर अरदास करते थे। एक दिन अर्जुन गांव के चौराहे से गुजर रहा था जब उसके कानों में कुछ लोगों की बातें पड़ी। अरे सुना है इस बार सत्संग में खुद बाबा जी पधारेंगे। बाबा जी की कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बाबा जी खुद रब का रूप है। ये सुनकर अर्जुन एकदम चौकन्ना हो गया जी। अर्जुन सोचने लगा कि क्या वही बाबा जी आ रहे हैं जिनकी तस्वीर के आगे मैं और मेरी माँ रोज बैठकर प्रार्थना करते थे। उसके दिल में एक अजीब सी उमंग भर गई, जैसे भीतर ही भीतर सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी हो। उसने तय कर लिया कि अब की बार जब बाबा जी आएंगे तो वो अपनी माँ के लिए उनका आशीर्वाद ज़रूर लेगा, जिससे कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। वो दौड़ता हुआ घर पहुँचा और अपनी माँ को खुशी खुशी खबर दी, माँ बाबा जी आ रहे हैं। हमारे पास के शहर में बहुत बड़ा सत्संग भंडारा होने वाला है, अब तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी। अर्जुन की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर सुशीला कुछ पल के लिए अपना सारा दर्द भूल गई जी। लेकिन फिर उसने हौले से कहा, बेटा बाबा जी तो बड़े महापुरुष हैं, उनके पास तो लाखों लोग जाते हैं, हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, बाबा जी सबकी सुनते हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं तो रोज़ उनसे बात करता हूँ। सुशीला ने अर्जुन के उलझे बालों पर प्यार से हाथ फेरा। उसके मन में बस एक ही बात आई, चलो कम से कम मेरे बेटे के पास उम्मीद और विश्वास तो है। अर्जुन ने सत्संग का पूरा पता लगाया और जाने की योजना बनाने लगा। बाबा जी का सत्संग अर्जुन के गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर सिरसा के सिकंदरपुर में होने जा रहा था। वहां तक जाने का कोई विशेष साधन नहीं था और अर्जुन के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना कोई भेंट जो वो बाबा जी को अर्पित कर सके। लेकिन उसके मन में एक विश्वास ज़रूर था जी। उसने खुद से कहा, चाहे बाबा जी का भंडारा जितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं पैदल चलकर जाऊंगा। अगर बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया तो मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। सत्संग वाले दिन सुबह सुबह जब पूरा गांव अभी नींद में डूबा था और आसमान में हल्की हल्की रोशनी भी नहीं आई थी, अर्जुन उठ गया। उसने अपने सबसे साफ सुथरे कपड़े निकाले। भले ही कपड़े पुराने थे, लेकिन उन कपड़ों को अर्जुन ने एक दिन पहले ही बड़े प्यार से धोकर रखा था। वही कपड़े पहनकर, आंखों में विश्वास और दिल में माँ के लिए दुआ लेकर वो बाबा जी से मिलने निकल पड़ा जी। 10 साल का एक बच्चा अकेला ही पैदल 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने लगा जी। अर्जुन धीरे धीरे रास्ता नाप रहा था। कभी रफ्तार तेज हो जाती, कभी थम सी जाती। रास्ते में अर्जुन थक जाता तो 2 मिनट कहीं रुक कर बैठ जाता। किसी ने रास्ते में चाय दी या कुछ खाने का दिया तो वो खा पी लेता और आगे बढ़ता जाता। उसके भीतर सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी कि बाबा जी का आशीर्वाद लेना है। जब वो सिकंदरपुर पहुंचा, सूरज पूरी तरह आसमान पर चढ़ चुका था जी। सेंटर में चारों तरफ से संगत का सैलाब उमड़ पड़ा था जी। लाखों लोग दूर दूर से आए थे जी। कोई बड़ी बड़ी कारों से, कोई बसों से, तो कोई मोटरसाइकिल से वहाँ बाबा जी के दर्शन करने पहुँचे थे जी। अमीर गरीब बूढ़े बच्चे, सबका मकसद एक ही था कि आज बाबा जी के दर्शन करने हैं। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर अर्जुन का दिल एक पल को सहम गया जी।
उसने घबराते हुए सोचा, इतने लोगों में मैं कैसे बाबा जी तक पहुंचूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने डर को किनारे किया। धीमे धीमे वो भीड़ में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो स्टेज से बहुत दूर सबसे आखिरी कतार में पहुंचा जी, और वहीं नीचे बैठ गया। वहां से बाबा जी की बस धुंधली सी सफ़ेद आकृति नज़र आ रही थी जी, पर अर्जुन के लिए इतना ही बहुत था। बैठे बैठे अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन बाबा जी से बातें करने लगा जी। अर्जुन मन में बोल रहा था कि बाबा जी, हो सकता है आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। मेरी माँ अब और ज़्यादा बीमार हो गई है, जल्दी आइए बाबा जी, मेरे पास माँ के अलावा कोई नहीं है। कुछ ही देर में बाबा जी ने सत्संग आरंभ किया जी। उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी गहरी थी कि अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके दिल के भीतर बैठकर बोल रहा हो। बाबा जी कह रहे थे, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास ये 3 दीपक है जो आत्मा को प्रभु से जोड़ते हैं। सच्ची भक्ति वो शक्ति है जो हर दीवार को, हर दूरी को मिटा सकती है जी। अर्जुन पूरे ध्यान से एक एक शब्द अपने भीतर उतार रहा था। कुछ देर के बाद सत्संग खत्म हुआ जी, और अब एक चमत्कार होने वाला था। एक सेवादार संगत की भीड़ को पार करता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां अर्जुन बैठा हुआ था। उस सेवादार ने कहा कि बेटा, आपको मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया और चलने का कारण पूछा तो सेवादार ने बताया कि हम जानते हैं आप बाबा जी से मिलने आए हो, और इसीलिए बाबा जी ने खुद आपको अपने पास बुलाया है। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर सेवादार ने अर्जुन का हाथ बड़ी नरमी से थाम लिया और मुस्कुराकर बोले, आओ मेरे साथ चलो बेटा। बाबा जी पूछ रहे थे, वो छोटा सा बालक कहाँ है जो आज सुबह तड़के नंगे पाँव 12 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी माँ के लिए दुआ करने आया है? वो तुम ही हो ना? अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो सपना वो देख रहा था वो सच हो गया। सेवादार उसे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एक कमरे तक ले गए जी, जहाँ बाबा जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उस कमरे में बाबा जी अकेले थे जी। अर्जुन का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी वो वहीं गिर पड़ेगा। धीरे धीरे अर्जुन बाबा जी की तरफ आगे बढ़ा। वो सिर झुकाए खड़ा ही था कि बाबा जी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, आजा बेटा, तेरा तो मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन और भी हैरान हो गया कि बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं। अर्जुन वहीं खड़ा रोता ही रहा। बस आंसू उसकी पलकों से गिरते हुए ज़मीन को भी गीला कर रहे थे। बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम से अपने सामने बिठा लिया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज़ में जवाब दिया, बाबा जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं अब ज़्यादा दिन नहीं हैं। बाबा जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस माँ की सांसें चलती रहे। मैं खुद मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा, दवाइयाँ लाऊँगा, बस उसे मुझसे जुदा मत करना बाबा जी। बाबा जी ने अर्जुन को समझाया कि बेटा तू चिंता मत कर, अभी तुझसे और तेरी माता जी से संगत की बहुत सेवा करवानी है। ये कुछ भारी कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं बेटा, ये कर्म जल्दी ही निपट जाएंगे। तू बस मालिक से कभी शिकायत मत किया कर बेटा, हर हाल में मालिक का शुक्र किया कर। वो अच्छे दिन दिखाए तो भी शुक्र कर, बुरे दिन दिखाए तो भी शुक्र कर। अर्जुन ने बाबा जी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना जी, और बाबा जी को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट आया जी। लेकिन इस बार अर्जुन पैदल नहीं बल्कि एक सेवादार खुद अर्जुन को उसके घर तक छोड़कर आए जी। और अर्जुन ने जब सारी बात अपनी माता जी को बताई तो माँ को विश्वास ही नहीं हुआ जी।
लेकिन अब अर्जुन ने बार बार एक ही बात कही कि आज खुद बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे समझाया कि हमेशा मालिक का शुक्र करना है। तो माँ को अर्जुन की बातों पर विश्वास होने लगा और माँ बहुत रोने लगी जी। संगत जी, हम अक्सर सोच लेते हैं कि हम मन में या कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बोलकर बाबा जी से कोई विनती करते हैं तो बाबा जी हमारी विनती सुनते हैं या नहीं, या इतनी दूर से कैसे सुन सकते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि बाबा जी कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो हर सत्संगी के दिल में बसती है जी। और हम किसी शरीर से नहीं बल्कि उस शक्ति से विनती कर रहे होते हैं जी। और शक्तियों के लिए दूरी या पास कोई मायने नहीं रखती जी। बाबा जी से दिल से और पूरे विश्वास से विनती करके तो देखो, हर हाल में बाबा जी हमारी रक्षा करते हैं जी। बस अर्जुन और हमारे में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ बाबा जी से विनती की और हम लोगों का विश्वास डोलने लगता है जी। इसीलिए हमेशा समझाया जाता है कि पूर्ण विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है जी। बाबा जी हमारी विनती ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, आप इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आशा करती हूँ जी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।